नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है, जिसके बाद बेलतरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। भारत जोड़ो अभियान में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने के बाद उनका स्वागत किया गया। बेलतरा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता त्रिलोक निवास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेलतरा ब्लॉक अध्यक्ष झगरराम सूर्यवंशी, राजेंद्र साहू डब्बू, लक्ष्मी गेवाई, अंकित गौराहा, साखन दरवे, शीतलदास मानिकपुरी समेत तमाम नेताओं ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ की गिरीश देवगन अध्यक्ष खनिज न्यास भी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने अपनी राय इस दौरान व्यक्त की। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा के जरिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोगों के बीच जाएंगे और कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जानकारी साझा करेंगे। अब इसी कड़ी में बिलासपुर में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस यात्रा का आगाज हुआ है और तमाम नेताओं और पदाधिकारियों ने ऐसी यात्रा में शिरकत की। तो भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और हर जगह जगह पर इस अभियान को चलाया जा रहा है और लोगों तक जाकर जो जानकारी है पार्टी की उसके बारे में साझा किया जा रहा है और साथ ही साथ पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। तो 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर लोगों को पार्टी की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताएगी और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है और बीजेपी की जो ऐसा बयान सामने आया है कि जो जनविरोधी नीतियां हैं उनके बारे में भी जानकारी साझा करेगी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिलासपुर की ये तस्वीरें हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुरुआत की गई है। तमाम कैबिनेट मंत्री समेत तमाम नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों से हाथ मिलाकर देश में बढ़ती समस्याएं जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी, कि पूरे भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन निकाला गया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर एक विधानसभा हर एक ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा और घर से घर चलो पूरा आप देखें कि विशाल जैन सलाम बेलतरा विधानसभा के मटियारी ग्राम में हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ और हमारे प्रदेश के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष माननीय गिरीश देवांगन जी का भी आगमन हुआ। लोग अपने घर से दौड़ते आ रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में लोग शासन की योजना से प्रभावित हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं और लोग गांव में आप देख रहे हैं लोग समृद्धवान भी बन रहे हैं। जो धान की खरीदी पिछले सरकार में जो हुई थी 1800 रुपये और हमारी सरकार जो घोषणा की थी 2540 रुपये 2560 रुपये और आज इस डेट में सरकार खरीदी की है 2640 और 2660 रुपये में। तो लोग काफी खुश हैं और सरकार की जो योजना है उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं।
गांव के तालाब को समूह को दिया गया है, जैसे गौठान को दिए हैं वैसे समूह को भी दिए और समूह के महिला या फिर उसमें पुरुष जो जुड़े हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के जो लोग फायदा उठा रहे हैं इसका। इसको थोड़ा सा हाईटेक करना पड़ेगा। अब पहले क्या था, गाँव में मछली डाल दिए और अपना एक समय में निकाल लिए, लेकिन अब थोड़ा सा हाइब्रिड और उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है, जन सलाब जैसे खुद से चल के आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग गांव में जा रहे हैं। बस हम लोग जाने की देरी होती है, गांव के लोग ऑटोमेटिक अपने घर से निकाल कर इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने पद यात्रा की। उसी तारतम्य में अभी आपको हम लोग को ICC से निर्देश मिला है कि घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें और राहुल जी का जो संदेश है और केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाए। उसी कार्यक्रम में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको भी घर घर तक पहुंचाने के लिए ये पद यात्रा की जाए। बिल्कुल देखिए, संगठन यहाँ बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन यहाँ माननीय मोहन बलराम, माननीय भूपेश बघेल जी के जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं, कार्यक्रम दिए जाते हैं, उसको तेजी से करते हैं। और ये क्योंकि देश के लिए लड़ाई है तो ये लड़ाई तो लगातार जारी है। आदमी के इतना उत्साह हुआ है कि हर गांव में जातन तो हर घर से हर महिला रहे पुरुष रहे सब बाहर में निकल के हमारे पापलेट ला फार्म ला हमारे बात ला सुनत है। मनखे के मन ला कैसे समझा है? हम दे हमारे बन के जो हमारे मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे 2500 रुपया कुंटल धान के ले हो दे दी, कर्जा माफ कर कर्जा माफ कर दी, सिंचाई कर माफ कर दी, 75% से ज्यादा अपन वादा ला पूरा कर दी। और अभी जो केंद्र में सरकार है मोदी जी वो है कह रही से 15 लाख रुपये है, 15 लाख रुपये किसान के आमदनी दोनों करी हो। अच्छा दिन लहाव नहीं लाई और महंगाई का अटका बढ़ा दी, पेट्रोल के भाव बढ़ा दी, डीजल के भाव बढ़ा दी, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दी और अत्याचार मनमाना होते थे और ओकर बाद भी आरक्षण ला पूरा काटा थे। ये सब ला हमारे जतका भी वर्ग के आदमी सब दिल से सुनते हैं और हमारे पापड़े लेते एक से अच्छा नहीं जुड़ सके आदमी। आज के कैसे रही मनखे मन के आज के कार्यक्रम आप भी देखे हैं और अभी तो मन आधा आदमी के उपस्थित में आए हैं। कारण पहले हमारा आदरणीय प्रभारी मंत्री आए से, प्रभारी मंत्री आए के बाद में बहुत से आदमी चल रही के अब हमारा कार्यक्रम खत्म हो गए। ओकर बाद में आदरणीय हमारे देवांगन जी आई से ओकर संग में भी बहुत से आदमी से आप देखे हैं और हमारे हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में बहुत से हमें सफलता मिले थे और आगे और मिले। लगातार पद यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर से अधिक पद यात्रा पूरी कर चुके हैं। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि जनता और धर्म के नाम पर जो विभाजन किया जा रहा था किसी पार्टी के द्वारा, उसको देश के क्षेत्र में पिरोने के लिए देश की एकता अखंडता को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी गांव का विकास उस रूप से नहीं हो पा रहा है कि जैसा कि बताया गया था और जैसे कि करने का विचार था। पूरे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, इस विषय को ही लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, लगातार किसानों की जो स्थिति खराब हो रही है, इन सभी विषयों पर लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी यह प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का निदान गांव को ही रोजगार केंद्र कैसे बना सकते हैं? गांव जब तक गांव को विकसित करने के लिए मेरा यह मानना है कि गांव को मुख्य रूप से जो आवागमन की सुविधा वहाँ होनी चाहिए, तभी किसी गांव को शहर से जोड़ा जा सकता है और वहाँ उद्योग जो नीति है उसका विस्तार करना चाहिए जिससे गांव उद्यमी हो सके। और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति है, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उन्नत कृषि कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहे हैं। नरवा गौठान से कितना अंतर पड़ जाएगा गाँव? यह राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा और बाड़ी। यह हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति भी रही है। इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः प्रयास करके पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं ताकि पहले जैसी स्थिति थी गांव में हमारे पास गाय होते थे, हम अपनी बाड़ी में साग सब्जी लगाते थे और जो पुरानी एक संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत ब्लासों के आप सभापति हैं, लगभग पूरे
जिले के गांव को आप फंडिंग करते हैं और सबको बराबर पैसा देते हैं। क्या मुख्य जो मांग आती है गांव से जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़क की कमी है, मुख्य रूप से सीसी रोड की मांग आती है। जहाँ पे पानी की निस्तारी की समस्या है वहाँ पे नाली की मांग आती है, और अन्य जो पहुँच मार्ग है गाँव से, जैसे जो शमशान घाट है, तालाब है, वहाँ के लिए WDM रोड की स्वीकृति की मांग आती है। और भी जो जन हित में विषय रहते हैं जो मांग आती है, वो प्रयास कर रहे हैं, जो अति आवश्यक है उसको पूरा किया।